राधा कुंड के तट पर ही श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, तीनों गोस्वामियों ने एक ही तिथि को अलग अलग वर्षों में समाधि ली और ये इन तीनों का एक समाधि मंदिर है। तो अभी हम जा रहे हैं राधा कुंड के तट पर, उस स्थान पर जहां पर श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चैतन्य चरितामृता लिखी थी, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। राधा कुंड के तट पर ही अभी हम उस स्थान पर हैं जहां पर श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी हालांकि वृद्धावस्था में थे, उनसे कई शुद्ध भक्तों ने उस समय पर निवेदन किया कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखें। तब उन्होंने मदन मोहन जी के विग्रह से कृपा प्राप्त कर यहाँ पर चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। ये है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भजन कुटीर। और इससे पहले राधा कुंड पर जब हम गए थे, हमने उनके समाधि मंदिर के दर्शन किए थे। तो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन करते थे, जब चैंटिंग करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो टाइगर भी जब आ जाता था, बाघ भी जब आ जाता था, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करता था। ऐसे कुछ चित्र हैं यहाँ पर कि बाघ आ रहा है, शेर आ रहा है और उनको उनके भजन से भंग नहीं कर रहा है। हरे कृष्णा। राधा कुंड के तट पर जब श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे, तो उन्होंने देखा कि आसपास के लोग राधा कुंड और श्याम कुंड के जल का प्रयोग अपने नित्य क्रियाकर्मों में कर रहे हैं। यह बात उनको बिल्कुल नहीं जची। तो उन्होंने निर्देश दिया, एक कुएं का निर्माण किया जाए, एक कुआं खोदा जाए, उस कुएं का जल आप नित्य क्रियाकर्मों में प्रयोग कर सकते हैं। जब कुएं की खुदाई शुरू हुई तो खून की धारा बहने लगी। यह बात श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चली और रात को सपने में गिरिराज आते हैं और उनको बोलते हैं कि यह मेरी जिव्या है, यह मेरी जीव है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस जिव्या के लिए एक अलग मंदिर का निर्माण किया, उसकी प्रतिष्ठा की, और यह है श्री श्री गिरिराज जिव्या मंदिर।